प्रश्न संख्या 1 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु वर्ग निश्चित किया गया है 6 से 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान की धारा में यह उल्लेखित किया गया है कि संविधान के लागू होने की 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष की उम्र वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ करा दी जाएगी। ऑप्शन है 2, धारा 45। प्रश्न संख्या 3 है, भारत सरकार ने प्रोडी एस कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की थी? ऑप्शन है 1, 14 जुलाई 1964 में। प्रश्न संख्या 4 है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में किस दार्शनिक व्यक्ति का कथन यह है कि सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या का निस्संदेह निर्णयात्मक महत्व है? ऑप्शन है 3, एस चक्रवर्ती। प्रश्न संख्या 5 है, बुनियादी शिक्षा के जनक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन है 1। प्रश्न संख्या 6 है, वर्धा योजना के जनक हैं। ऑप्शन है 2, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 7 है, प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति गठित है, इस समिति का दायित्व है? ऑप्शन है 3, विद्यालय के विकास की योजना बनाना। प्रश्न संख्या 8 है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन 1, फ्रॉबेल। प्रश्न संख्या 9 है, बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है। ऑप्शन है 2, 20 नवंबर 1989 को। प्रश्न संख्या 10 है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह कथन है अरस्तु का। ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 11 है, रूसो के अनुसार विद्यालय में अनुशासन का स्वरूप होना चाहिए, आत्मानुशासन। प्रश्न संख्या 12 है, दीवा स्वप्न के लेखक थे। ऑप्शन 1, गीजूभाई। प्रश्न संख्या 13 है, किस शिक्षा नीति में शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने पर बल दिया गया? ऑप्शन है 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। प्रश्न संख्या 14 है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है? ऑप्शन 1 है, फ्रॉबेल के अनुसार। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 16 है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन 1, ब्लू बेबी। प्रश्न संख्या 17 है, किसका कथन है कि समग्र नामांकन की समस्या समाधान के लिए अभिभावकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा, जो कि शिक्षा की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को सिद्ध करने पर ही संभव है? ऑप्शन 1 है, प्रोफेसर एस.के. दुबे। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किसने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया? ऑप्शन 1, रूसो ने। प्रश्न संख्या 19 है, हस्तकला शिक्षा पर किसने बल दिया? ऑप्शन है 1, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 20 है, किसका कथन है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और कारखानों में ही नहीं वरन विद्यालयों में होता है? ऑप्शन 1 है, बालकृष्ण जोशी। प्रश्न संख्या 21 है, किसका कथन है कि औपचारिक शिक्षा अर्थात विद्यालयी शिक्षाओं से वंचित बालकों के लिए विकल्प के रूप में प्रस्तुत शिक्षण व्यवस्था ही वैकल्पिक शिक्षा कहलाती है? ऑप्शन 1 है, प्रोफेसर एस.के. दुबे। प्रश्न संख्या 22 है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो छात्र एवं मनुष्य के शरीर एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास करे, कथन है महात्मा गांधी। ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 23 है, पंचपदी प्रणाली के जनक हैं? ऑप्शन 1, हर्बर्ट। प्रश्न संख्या 24 है, कथन है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाशित करता है? ऑप्शन 1, फ्रॉबेल। प्रश्न संख्या 25 है, शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य है उपर्युक्त सभी। पहला है, सभी के लिए समान शिक्षा, सभी को एक पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षित करना। तीसरा है, प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा को प्रासंगिक बनाना। प्रश्न संख्या 26 है, शैक्षिक नवाचारों की आवश्यकता है? ऑप्शन 1, शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए। प्रश्न संख्या 27 है, EFA का पूरा नाम एजुकेशन फॉर ऑल? ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 28 है, पेयजल में आर्सेनिक होने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन 1 सही है, कैंसर एवं स्नायु रोग। प्रश्न संख्या 29 है, पेयजल में फ्लोराइड होने से क्या? प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राजनीति में सहायता प्राप्त करने या शिक्षा में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा? ऑप्शन 1 है, धारा 29। प्रश्न संख्या 31 है, जनसंख्या शिक्षा ऐसे विश्वसनीय ज्ञान की विधियों का शिक्षण तथा सीखना है जो जनसंख्या के स्वरूप तथा जनसंख्या परिवर्तन के माननीय परिणामों की खोज करती है, यह कथन है? ऑप्शन 1 है, मसीआल्स। प्रश्न संख्या 32 है, व्यावसायीकरण शब्द समाज के उन दायित्वों
एवं वर्गों की समूह से है, जिसे व्यवसाय विशेष का नाम दिया जाता है, जो समाज एवं उसके सदस्यों के लिए कल्याणकारी होता है। यह कथन है ऑप्शन 1 श्रीमती R.K. शर्मा का। प्रश्न संख्या 33 है, व्यवसायीकरण से आशय एवं जीविकोपार्जन संबंधी व्यवसाय से है, जिसे समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा समाज द्वारा उस व्यवसाय को स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह कथन है ऑप्शन 1 सही है, प्रोफेसर S.K. दुबे। प्रश्न संख्या 34 है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय एवं वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है कहलाती है। ऑप्शन 1 अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से गांधी दर्शन नहीं है। ऑप्शन 3 रट कर सीखना। प्रश्न संख्या 36 है, क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। यह कथन है ऑप्शन 1 जॉन डीवी। प्रश्न संख्या 37 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 2 है 22 मार्च। प्रश्न संख्या 38 है, मॉन्टेसरी प्रणाली में एक पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन 1 3। प्रश्न संख्या 39 है, मानवीय संसाधन है। ऑप्शन 1 शिक्षण, छात्र, समुदाय। प्रश्न संख्या 40 है, भौतिक संसाधन है। ऑप्शन 4 ये सभी, श्यामपट्ट, शौचालय, पेयजल एवं पुस्तकालय। प्रश्न संख्या 41 है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। ऑप्शन 1 बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न संख्या 42 है, नॉन फॉर्मल शिक्षा है। ऑप्शन 1 अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 43 है, ग्लोबल वार्मिंग है। ऑप्शन 1 भूमंडलीय ताप। प्रश्न संख्या 44 है, उभरते समाज के मुद्दे हैं। ऑप्शन 3 दोनों, सामाजिक कुरीतियाँ एवं दूसरा है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। प्रश्न संख्या 45 है, नवाचारी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन 3 दोनों, पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, दूसरा है गुणात्मक सुधार। प्रश्न संख्या 46 है, ड्रॉप आउट बच्चे वे हैं जो, ऑप्शन 1 है सही है, शिक्षा के मुख्य धारा से दूर होते हैं, उन्हें ड्रॉप आउट बच्चे कहते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, यदि आपके विद्यालय के बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 है खेल विधि द्वारा शिक्षा देंगे। प्रश्न संख्या 48 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन 2 ग्राम प्रधान। प्रश्न संख्या 49 है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। ऑप्शन 1 प्रधानाध्यापक। प्रश्न संख्या 50 है, सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है। ऑप्शन 1 समाज के प्रत्येक लोगों का भागीदारी। प्रश्न संख्या 51 है, 100% उपस्थिति एवं ठहराव के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन है 4 उपरोक्त सभी। पहला है खेल विधि द्वारा शिक्षा देंगे, दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षा देंगे, तीसरा है अभिभावकों से मिलेंगे। प्रश्न संख्या 52 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 53 है, किसका कथन है, आंतरिक दबाव का आशय समाज में घटित उन घटनाओं से है जो समाज कल्याण हेतु सामाजिक परिवर्तन में सहायता करती है तथा समाज की संरचना का नवीन स्वरूप प्रदान करती है। ऑप्शन 1 सही है, प्रोफेसर S.K. दुबे। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में नैतिक मूल्य है। ऑप्शन है 4 प्रयुक्त सभी, आत्मनिर्भरता एवं श्रमनिष्ठा, दूसरा है सत्यता एवं परोपकार, तीसरा है दया तथा अहिंसा। प्रश्न संख्या 55 है, दूरस्थ शिक्षा का संसाधन है। ऑप्शन है 4 रेडियो एवं टेलीविजन, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा इंटरनेट। प्रश्न संख्या 56 है, वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन 1 है ड्रॉप आउट बच्चे। प्रश्न संख्या 57 है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन 1 है परिवार।